राधे राधे। आप सभी का स्वागत है लड्डू गोपाल उफाशी के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कान्हा जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास में प्रतिदिन सुने जाने वाली तुलसी माता की पौराणिक कथा। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको हमारे चैनल पर माघ मास की कथा और माघ मास में सुनी जाने वाली रोज की कथा और महत्म की कथा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं तुलसी माता की पौराणिक कथा। एक नंद और भाभी थी। नंद तुलसी जी की पूजा बहुत किया करती थी। वह पूरा दिन तुलसी जी का नाम लेती रहती। भाभी को पूरा दिन तुलसी जी का नाम सुन सुनकर बहुत गुस्सा आता था। वह कहती थी, इसको तो कुछ काम ही नहीं है, पूरा दिन तुलसी तुलसी करती रहती है। नंद तो काम करते करते भी तुलसी जी का नाम लेती रहती और भाभी ये सब देखकर चिढ़ती रहती थी। भाभी कहने लगी कि इसके विवाह में तुलसी ही दूंगी और कुछ नहीं। वह कुछ भी नहीं बोलती। सुबह शाम तुलसी जी में जल सींचती, आरती करती। भाभी कहने लगी, इसके लिए लड़का देखकर आओ और बहुत गरीब घर का लड़का देखना। अब भाई बहन के लिए लड़का देखने गया। गरीब घर का लड़का देखकर आया। उस लड़की की शादी के दिन आ गए। बारात की तैयारी की जाने लगी और बारात भी आ गई। भाभी ने बारात के खाने के लिए कुछ भी नहीं बनवाया, तुलसी जी के पत्ते ही खाने के लिए रख दिए। बाराती कहने लगे, क्या खाएं, यहाँ पर तो हरे पत्ते ही दिखाई दे रहे हैं। बारातियों को तुलसी के पत्ते देखकर बहुत गुस्सा आया। सब बाराती जोर जोर से बोलने लगे और उठकर खड़े हो गए। उसके भाई को यह शोरगुल देखकर बहुत दुख हुआ। लड़की को भी बहुत दुख हो रहा था। तुलसी रानी से प्रार्थना करने लगी कि हे तुलसी महारानी, मेरी और मेरे परिवार की लाज रखो। वह आंखें बंद करके यही प्रार्थना करती रही कि हे तुलसी महारानी, सब ठीक करो। उसने अपने भाई से कहा कि सब बाराती अपनी आंख बंद कर ले, मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में जाऊंगी। भाई ने सब बारातियों से कह दिया कि लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएगी, सभी आंखें बंद कर लो। यह क्या हो रहा है? बाराती कहने लगे। फिर सबने आंखें बंद कर ली। एक कमरे से दूसरे कमरे में चली गई। जब सबने आंखें खोली तो देखा वहां पर 36 प्रकार के भोजन हैं, तरह तरह के पकवान, तरह तरह की मिठाइयाँ भरे पड़े हैं। सभी बाराती बहुत खुश हुए और सबने भर पेट भोजन किया। यह सब देखकर लड़की बहुत खुश हुई और उस लड़की का भाई आश्चर्य में पड़ गया कि यह सब कैसे हुआ। उसकी भाभी ने उसे कुछ भी सामान जोड़े कुछ भी नहीं दिया। सब सामान के बदले तुलसी जी ही दी। लड़की को तुलसी के कपड़े पहनाए। अब बारात के जाने से पहले जल्दी जल्दी उसका ससुर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि बहू तो कुछ भी सामान लेकर नहीं आई है, जल्दी जल्दी से तुम उसके पहनने के कपड़े और जेवर लेकर आओ। इतने में बारात आ गई। कपड़े जेवर लेकर आई तो देखा बहू ने तो सब कुछ जेवर कपड़े पहन रखे हैं। सास कहने लगी कि आप तो कह रहे थे कि बहू कुछ भी नहीं लाई, ये तो सब कुछ सजी धजी कपड़े पहनकर आई है, सब सामान भी लाई है। सारा सामान देखकर सब बहुत खुश हुए और घर भरते भरते बाहर भर गए। तुलसी रानी की ऐसी कृपा बरसी। 2-3 दिन के बाद उसकी भाभी ने कहा, अपनी बहन को ले आओ। उसका भाई बहन को लेने गया। उसका भाई नीचे ही खड़ा हो गया। उसके ऊपर जाने में शर्म आ रही थी क्योंकि उसने अपनी बहन को कुछ भी नहीं दिया था। उसकी बहन ने ऊपर से अपने भाई को देख लिया और भाई को ऊपर बुलवाया। भाई ऊपर चला गया तो सास कहने लगी कि जिस दिन से यह हमारे घर में आई है इसने कुछ भी नहीं खाया। उसका भाई बोला कि यह तुलसी जी की कहानी सुनाकर ही खाती है। इसकी सास बोली, इसने तो हमें बताया ही नहीं, कहानी हमें सुना देती। वह उससे की सास से बोला कि मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो मौसी जी। सास बोली, हम नहीं भेजेंगे, जिस दिन से हमारे घर में आई है उस दिन से हमारे तो घर में आनंद ही आनंद छा गया। इतना दिया तुमने, हमारा तो घर ही भर गया और हमारी तो इतनी भाग्यवान बहू आई है। बहू ने फिर ले जाने को कहा तो उसने भेज दिया। इतना जेवर कपड़ा ले आई, खूब सजी धजी आई। भाभी दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। नंद को देखकर उसे बहुत दुख हुआ और कहने लगी, इसे तो गरीब घर में ब्याही थी, यह तो कितना कपड़ा जेवर लेकर आई है। इस पर तो तुलसी रानी की कृपा हुई है। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि देख, तेरी बुआ तुलसी जी की पूजा करती थी तो उसको ये सब मिला, तू भी किया कर तुलसी जी की पूजा। तुलसी जी में रोज जल दिया कर
और उसका मन पूजा करने में नहीं लगता था तो उसकी माँ उसको मार पीट कर ज़बरदस्ती पूजा करवाती। तो वह लड़की कभी झूठा पानी कभी गंदा पानी तुलसी जी में सींच देती। नंद तो मन से पूजा करती थी, लड़की का मन पूजा में नहीं लगता था। अब वह लड़की बड़ी हो गई। उसकी माँ ने कहा लड़की के लिए अच्छा घर बार देख कर आओ। वह उसके लिए लड़का देखने गया तो उसने बहुत अच्छे घर का लड़का देखा। अब उसकी शादी का दिन आ गया। अब उसने कहा कि इसको भी मैं तुलसी जी के ही कपड़े पहनाकर और तुलसी जी का ही सब सामान दूंगी। उसकी माँ ने उसी तरह तुलसी जी के कपड़े जेवर सामान दिया। बारातियों के सामने भी तुलसी जी के पत्ते रख दिए। तुलसी जी के पत्ते देखकर बाराती कहने लगे यह पत्ते खाए या क्या खाए। बारातियों को बहुत गुस्सा आया, वह उठकर जाने लगे। लड़की की माँ ने कहा इसको भी एक कमरे से दूसरे कमरे में भेजो, बाराती आंखें बंद कर लेंगे। बारातियों ने आंखें बंद कर ली। लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में गई। बारातियों ने आंखें खोली तो पत्तलों पर मिट्टी के डले बन गए। सारे बाराती बोल बोल कर उठ गए और भूखे प्यासे गालियां देते हुए चले गए। अब वह तो तुलसी जी की पूजा मन से नहीं करती थी, अपनी माँ के कहने से ज़बरदस्ती करती थी, इसलिए तुलसी जी ने ऐसा फल दिया। वह ससुराल चली गई। ससुराल में उसका सारा कपड़ा जेवर तुलसी जी का पहना हुआ था। यह सब देखकर सब कहने लगे कि बहू तो कुछ भी नहीं लाई। उनके घर में जो कुछ था वह भी सब चला गया, उनके घर में कुछ भी नहीं रहा। उसकी माँ ने कहा अब तो लड़की को लेकर आओ। वह लड़की को लेने गया तो उसकी सास बोली इसको ले जाओ, ऐसी कम बखत आई है हमारे घर में, हमारे तो सब कुछ खत्म हो गया, कल को ले जाता हो अभी ले जा। वह लड़की को लेकर आ गया और उसकी माँ ने देखा वह तो कुछ भी जेवर कपड़ा पहनकर नहीं आई। कहने लगी अपनी बहन के लिए तो इतना अच्छा घर ढूंढा और इसके लिए कैसा लड़का देखा। वह कहने लगा जैसा मेरी बहन ने किया वैसा फल मेरी बहन को मिला और जैसा तेरी लड़की ने किया वैसा फल तेरी लड़की को किया। तुलसी महारानी की ऐसी ही कृपा है, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। बोलो तुलसा महारानी की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको हमारे चैनल पर रोज़ माघ मास महत्तम का रोज का अध्याय और माघ मास में सुनी जाने वाली सभी कहानियाँ हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें अपना प्यार और सपोर्ट हमारे ऊपर बनाए रखें। तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। राधे राधे।